तो जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है व्हाई क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड, इसका ओरिजिन क्या है। तो मैंने इसको 3 पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड किया है। तो हम शुरू से पहले तफसीस करेंगे कि क्रिसमस का हिस्ट्री कहाँ से आता है और ये क्यों सेलिब्रेट किया गया था। और दूसरा पार्ट ये है कि सही में ईसा अलैहिस्सलाम का जन्म 25 दिसंबर में हुआ था। अगर नहीं हुआ था तो फिर कौन था जिसके याद में ये बनाया जाता है। और इन कंटेक्स्ट विद बाइबल एंड कुरान, मतलब कुरान और बाइबल का इसमें क्या इनपुट है कि ईसा अलैहिस्सलाम 25 दिसंबर को नहीं जन्मे गए। और तीसरा पार्ट है कि ऑल क्रिश्चियन सेलिब्रेट क्रिसमस। जितने भी क्रिश्चियन मिशनरी है, जितनी भी डोमिनेशन है क्रिश्चियंस की, क्या सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो ये हम आज की वीडियो में जानेंगे। सो मैं शुरुआत करता हूँ। तो एक ये है मेरा एक कि क्रिसमस हिस्ट्री। तो ओरिजिन ऑफ हिस्ट्री हमारा क्रिसमस का शुरू होता है कि ये जब ईसा अलैहिस्सलाम के वफ़ात के बाद करीब तकरीबन 50-60 साल के बाद से, तो पैगन रिलीजन था और एक रोमन कल्चर था जो कि बहुत ही डोमिनेटिंग फैक्टर था यूरोप में। तो ये पैगन का एक रिलीजन था जिसको बोलते हैं इनका एक रिचुअल होता था जिसको बोलते हैं बकानालिया रिचुअल्स करके नाम से इनकी एक फॉर्म थी। तो उसमें ये गॉड बेकस के याद में मनाते थे। 10-12 दिन का फेस्टिवल चलता था जिसमें शराब, मतलब जितना भी हराम की चीज़ें होती हैं, शराब, नाच-गाना, वो सब होता था इनके कल्चर में, जो कि 10-12 दिन तक चलता था। और ये उस याद में मनाते थे कि अ, यूरोप में क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो जो यूरोप का जो नॉर्थ एरिया है या साउथ एरिया, सेंट्रल एरिया है, तो उसमें बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती थी। तो जनवरी में जैसे फर्स्ट सनराइज़ आता था, तो ये उसकी याद में, उसके सेलिब्रेशन में बनाते थे, चलो अब हमारी ठंडी खत्म हो जाएगी, जितने भी लोग मरते थे ठंड के मारे, बीमारी के मारे, तो ये सब उसकी याद में मनाते थे। तो उसमें एक गॉड थे जिसको गॉड बैकस बोला जाता है, जिनको बोला जाता है कि ये गॉड ऑफ वाइन, प्ले एंड स्पोर्ट्स के नाम से फेमस हैं। तो उसमें ये लोग क्या करते थे कि जश्न मनाते थे शराब के। और आगे के स्लाइड्स में भी एक पॉइंट है जिसमें ये सब जो है एक खेल की तरह बनाते थे। एक बहुत सी मूवीज़ में देखा होगा आपने कि कोलोसियम में आदमी छोड़ देते हैं, लड़ाकू को छोड़ देते हैं और लोग उसको एन्जॉय करते हैं, कभी किसी जानवर के साथ, टाइगर या हाइना, बहुत से ऐसे आगे हम देखेंगे। पर दूसरा चीज़ ये है कि ये जो हमको आया ये पैगन रिलीजन जो कि बकैनालिया फॉर्म थी, और रोमन कल्चर्स कैसे जो है इसके साथ कोलैबोरेट हो गए कि इस सेलिब्रेशन को है ये पॉलीथीज़्म का, लेकिन ये 2 कल्चर से मिलकर ये फ्यूज़ होता है। ऐसे ये हिस्ट्रीज़ भी चल रही हैं। फिर जो सेम चीज़ जो है रोमन्स के लिए एप्लीकेबल था, वो एक त्योहार मनाते हैं सतुरलिया फिरकी, जो जिनका ये त्योहार होता था 2 वीक फेस्टिवल, जो सन मतलब सूरज को भगवान मानते थे। ये मैंने बताया कि वो सोचते कि चलो जनवरी में हमारा जो है ठंड खत्म हो जाएगी और गर्मी की शुरुआत होगी, सनराइज़ होगा, तो उसके सेलिब्रेट करने के लिए ये बनाया जाता, रोमन्स जो मनाते थे। अब जो है दूसरी चीज़ ये कि अब 25 दिसंबर तारीख आई कैसे? तो उसमें ये जो है, जो सन गॉड थे, जो ये मानते थे रोमन्स, उसको ये सोचते कि मिथ्रा, और जो उनको फ़ॉलो करते हैं, उनको हम मिथ्रास बोलते हैं। तो सन गॉड जो है, उनका खुद का ही एक बेटा है, सन ऑफ गॉड बोलते थे उसको, जिसका नाम मिथ्रा है, और उसके फॉलोवर्स को वो मिथ्रास बोलते हैं। और ये इनका एक रिचुअल होता था ऐसे कि इस अराउंड एक सर्कुलर ट्री में, एक जो फर ट्री होता है क्रिसमस ट्री में जो आपने देखा होगा, उसके अराउंड सर्कुलर एरिया में इनके कुछ प्रीस्ट होते थे जो आपस में जोड़ के कुछ रिचुअल्स मनाते थे सर्कुलर एरिया। तो ये सब वो उस ठंडी रात में, मतलब दिसंबर से लेके जनवरी 5-6 तारीख तक ये इनका बनता। अब जानते हैं कि सतुर्नियन होता क्या है? जैसे मैंने बताया कि इनका एक अलग ही सन गॉड जिसको सैटर्न बोलते हैं, उसको ये सैटर्न बुलाते थे। ये जो है बॉनफायर करते थे। वो बॉनफायर इसलिए जलाते थे कि वो लाइट को रिप्रेज़ेंट करता है। और जैसे कि ठंडी में जो जिस पेड़ का ज़िक्र मैं कर रहा था, जिसको आजकल हम क्रिसमस ट्री बोलते हैं, ये देखते थे कि इतनी ठंड में सारे ट्री जो है, जितनी भी फार्म्स हैं, फार्मिंग है, जितने भी कल एग्रीकल्चर है, सारा तबाह हो गया है ठंड के मारे, और बहुत से लोग मारे जा रहे हैं किसी बीमारी के कारण, किसी ठंड के कारण। लेकिन ये एक इकलौता ट्री है जो हरा-भरा है, पूरा उसमें जान है। तो ये क्या करते थे, उस पेड़ को अपने घर में लाते थे, उसको सजाते थे। ये सोचते थे कि इसके अंदर कुछ एक पावर है जिसे लाइफ गिविंग फोर्स बोलते हैं या लाइफ गिविंग ट्री बोलते हैं, कि इसको हम रखेंगे तो ये हमारा जो है डोरवे में रखते थे, अपने दरवाजे में या खिड़की में टाँग के, पूरा सजा के, कि ये हमको जो है
आने वाली ठंड से या इस ठंड से हमको बचा लेगा, हमको जो है इससे मतलब एक तावीज़ जैसे हम बोलते हैं, सही मायने में बोला जाए तावीज़ की तरह इसको लटका के। और धीरे-धीरे ये कल्चर जो है रोमन्स ने भी अपना लिए और ये अगले 100 सालों तक, 100 डेढ़ 100 सालों तक ऐसा चलता रहा। तो फिर उसके बाद हम ये जानेंगे कि आज जो है जैसे हम जो मिथराज का मैं ज़िक्र कर रहा था, तो इसकी एक हिस्ट्री था, इसकी एक अलग ही हिस्ट्री है। उसका ये था कि वो 25 दिसंबर को उसका जन्म हुआ और वो 7th डे में उसका जन्म हुआ, संडे के रोज़ में। तो उसमें ये है उसको एक जैसे मैंने रिचुअल्स बताया कि ऐसा-ऐसा इनका रिचुअल्स होता था और ये वो मानते थे कि ये सन ऑफ गॉड है और इनका भी एक ये बिलीफ था कि मिथ्रा जो है उनके कौम के पाप के लिए यानी सिंस ऑफ पीपल के लिए वो मारे गए। इनका ये एक थॉट था। अब ये थॉट सुन के आपको एक और इंटरेस्टिंग सा फैक्ट लगा होगा कि ये तो क्रिश्चियनिटी जो है रिलीजन उससे भी काफ़ी मिलता-जुलता है। तो इसका भी मैं आगे ज़िक्र बताता हूँ कि क्या है, ये सब चीज़ कैसे आया। तो ये अडॉप्ट कैसे हुआ क्रिश्चियंस के लिए, जब सेंट पॉल का टाइम था, उसके जो डिसाइपल्स थे, वो जब रोम में या ग्रीस में जब दाखिल हुए, तो सेंट पॉल के जितने भी डिसाइपल्स थे, सब जो है सेपरेट हो गए, इसी वजह से। क्यों? लेकिन बारनबास उसके साथ था, क्योंकि उसको लगता था कि ये कुछ इसको कुछ हुआ है, जो मतलब इसने कुछ विजुअल्स देखे हैं, जो कि हो सकता है कि सच हो, लेकिन बाद में वो भी सेपरेट हो गया। इसकी एक अलग ही कहानी है। तो ओवरऑल मैं छोटा समरीज़ में बता रहा हूँ, जैसे ही उसके सारे डिसाइपल्स सेपरेट हो गए, तो उसका वजह ये था कि उसने ये बोला कि जो जितनी भी टीचिंग्स थी, तो ईसा अलैहिस्सलाम की जो टीचिंग्स थी, उसके अपोज़िट ही इसकी टीचिंग थी। ये पॉलीथीज़्म में ज़्यादा बिलीव करवा रहा था, ये ऐसा प्रीच कर रहा था। लेकिन बारनबास जो है, वो इस चीज़ को नहीं मानता था। हमने आज बहुत से लास्ट 20-50 ईयर्स बिफोर हमने सुना भी गॉस्पेल ऑफ बारनबास। है वो अलग ही मसला है। तो ओवरऑल ये है कि बारनबास ने नोटिस किया कि पॉल जो टीच कर रहा है, जो प्रीच कर रहा है, वो एक अलग ही कांसेप्ट है जो ईसा अलैहिस्सलाम से बिल्कुल ही अलग है। ईसा अलैहिस्सलाम का मज़हब क्या सिखाता था हमको कि मोनोथीइज़्म, अल्लाह एक है, गॉड इज़ वन। लेकिन पॉल जो है, जो बेसिक जो ट्रिनिटी जो है, पॉलीथीज़्म का जो कल्चर लाया है, जो पॉल ने न्यू टेस्टामेंट्स हुए, गॉस्पेल ऑफ मार्क, मैथ्यू, ल्यूक एंड जॉन, इसमें जो उसने अपने ही वर्डिंग्स डाले हैं कि जो गॉड जो है, ही इज़ द थ्री इन वन। सो इस वजह से एंड अगेन ही क्लेम दैट ही सॉ ईसा अलैहिस्सलाम इन ऑन दमस्कस रोड। तो इस वजह से जो है उसके डिसाइपल्स अलग होना स्टार्ट हो गए। तो बाद में बस भी इस चीज़ से अलग हो गया और उस टाइम पे जो मिशनरीज़ थी, जो टीचिंग्स ऑफ जीसस अलैहिस्सलाम, प्रॉफेट ईसा अलैहिस्सलाम की जो टीचिंग्स को जो करती थी, तो ये सिंस हम जानते हैं उस टाइम में इन रोमन्स का एंड बकलिंग्स का बहुत ही डोमिनेटिंग फैक्टर होता था। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ उन्हीं का ही राज था, एक यूरोप में पूरे। तो उन्होंने क्या किया कि ये देखा कि ये जो क्रिश्चियंस हैं, सो कॉल्ड क्रिश्चियन, ये हमारे गॉड, हमारे भगवान को जो है बेइज्जत कर रहे हैं, हमारे भगवान को नकारते हैं। तो जो इन टीचिंग्स को जो प्रीच कराते हैं, जो दावत देते हैं इन चीज़ के लिए कि अल्लाह एक है, गॉड एक है एंड प्रॉफेट जीसस अलैहिस्सलाम इज़ ओनली द मैसेंजर ऑफ गॉड। तो ये उन लोगों को जो है कोलिसियम में ढकेल देते थे, जानवर के आगे, स्वॉर्ड की फाइटिंग हो रही है उसके आगे एंड लोग उसका एन्जॉयमेंट करते थे। हमने बहुत सी मूवीज़ में ये देखा होगा कि लोगों को जो है डाल दिया जाता है एंड लोग जो है एन्जॉय कर रहे हैं उस चीज़ को और उनका राजा इशारा करता है कि ठीक है अब मार दो, थम्स अप, थम्स डाउन करके। वी मतलब सब देखा है। अब जो है क्रिश्चियंस के पास अब इतने ही वो पावरफुल नहीं थे कि वो जो है खड़े हो सकें रोमन्स के अगेंस्ट में या फिर पैगनिज़्म के अगेंस्ट में। तो उन्होंने क्या किया अपने रिचुअल्स को पूरा करने के लिए कि ठीक है, अब हम अगर अलग से सपोज़ ये अगर मार्च में सेलिब्रेट करते हैं या कोई भी अपार्ट फ्रॉम दिस दिसंबर, जनवरी, इसके अलावा सेलिब्रेट करते हैं, तो ये हाइलाइट हो जाता है। तो उस हाइलाइट से बचने अगर वो हाइलाइट हुए तो दे विल बिकम टारगेट फॉर द पैलेस्टीन फाइट, राइट? तो इस वजह से जो है उन्होंने क्या किया कि चलो ये मना रहे हैं, इनके साथ ही हम मना लेंगे सो दैट इनको शक ना हो। इनको अगर कोई देखता है, कोई हम पर नज़र रखता है तो इनको ये लगे कि हम उनकी गॉड का रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनके भगवान की पूजा कर रहे हैं। और इस चीज़ को एक बहाना भी मिल गया कि हमको ईसा अलैहिस्सलाम का जन्म नहीं पता है, तो उनके याद में हम ये जन्म बनाने लगे। तो उन्होंने ये जो कल्चर है पैगन कल्चर और रोमन्स का कल्चर सेलिब्रेशन का, ये उन्होंने अडॉप्ट कर लिया।
और किस बहाने से अडॉप्ट किया कि हमको ईसा अलैहिस्सलाम का जन्म नहीं पता, ठीक है, उनकी याद में, उनके जन्म की याद में हम ये बनाते। और एक थ्योरी एक ये भी बैक करती है कि जीसस अलैहिस्सलाम के, जिसका कोई रेफरेंस नहीं मिला मेरे को, सिंस ये सिर्फ एक बात है, इसलिए मैंने उसको स्लाइड में ऐड नहीं किया, बट फॉर द नॉलेज उसमें ये है कि इनके जो जो मेन क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, उनका ये मानना है कि जितने भी प्रॉफिट्स आए वो उसी दिन वफात हुए हैं उनकी, जिन जब उनके पैदा हुए, जिस दिन उनका बर्थडे था उसी दिन उनका देहांत हुआ। तो उनका अभी देखा जाए, सिंस मैनी क्रिश्चियन मिशनरीज एग्री टू द डेट दैट 25 मार्च इज द लास्ट डे ऑफ प्रॉफिट जीसस अलैहिस्सलाम की। एक थ्योरी एक बैक करती है कि सिंस मरियम अलैहिस्सलाम का वो प्रेग्नेंट हुई थी सिंस उसी डेट को, तो ठीक 9 महीने बाद जो है 25 दिसंबर आता है। तो ये भी एक रीज़न था उनको ये अडॉप्ट करने का कि क्रिश्चियंस के जो है बर्थडे ऑफ जीसस अलैहिस्सलाम, उनका जो है बर्थडे इसी दिन को मना ली। तो अब हम देखते हैं कि कुरान और बाइबल के हिसाब से कि जीसस अलैहिस्सलाम का जन्म वाकई में 25 दिसंबर को हुआ था या नहीं। तो पहले हम देखेंगे बाइबल के पर्सपेक्टिव से कि उनका जन्म किस तारीख को हुआ था। खैर प्रॉपर डेट मेंशन तो नहीं है, सिंस हमें अंदाज़ा मिल सकता है कि ये जो है वाकई में 25 दिसंबर को तो हो ही नहीं सकता। अब आप देखेंगे गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 2 वर्स 8 टू 12 से, आप कोई भी वर्जन ऑफ बाइबल, मैंने किंग्स जेम्स वर्जन का रेफरेंस लिया है, तो मैं उसका पढ़ के बताता हूँ। एंड देयर वर शेपर्ड्स लिविंग आउट इन द फील्ड्स नियर बाय, कीपिंग वॉच ओवर देयर फ्लॉक्स एट नाइट, एन एंजल ऑफ द लॉर्ड अपीयर्ड टू देम एंड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड शोन अराउंड देम एंड दे वर टेरिफाइड, बट द एंजल सेड टू देम, डू नॉट बी अफ्रेड, आई ब्रिंग यू गुड न्यूज़ व्हाट विल कॉज ग्रेट जॉय फॉर द ऑल द पीपल। Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is Messiah, the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in cloths and lying in a manger. तो अब हम ये जो फर्स्ट जो गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 2 वर्स 8 का जो ये पहला वर्स है, ये इससे हमें क्या पता लगता है कि शेपर्ड जो थे, जो जानवर चराते थे, वो अपने फ्लॉक के साथ बाहर फील्ड में थे, शाम के टाइम पे जो घास चराने जाते हैं उसके टाइम पे थे, और उनको एक आवाज़ आती है, तो लेकिन वो डर जाते हैं, और तो लेकिन उनके सामने एक फरिश्ता आता है और उनको ये मैसेज देता है कि अब तुम्हारे टाउन में तुम्हारे गांव में एक मसीहा पैदा होगा, और वो जो है तुमको एक ऐसा बच्चा है जो फिर रैप्ड इन क्लॉथ्स होगा और एक मैनगर में लाई करेगा। तो ये जो है अभी हम इससे क्या अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब 25 दिसंबर जो है, वी ऑल नो दैट इट इज़ अ वेरी कोल्डेस्ट डे ऑफ द ईयर, सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ पे। तो जाहिर सी बात है कोई भी ऐसा चरवाहा नहीं है या कोई भी ऐसा जानवर नहीं है जो इतनी ठंड में खड़ा हो सके, राइट? क्योंकि इतनी ठंड में अगर वो खड़ा होगा रात के टाइम पे, तो वहाँ पे मतलब ही विल फ्रीज टू डेथ, मर जाएगा इतनी ठंड से, और उसके जानवर भी मर खत्म हो जाएंगे, राइट? तो इससे हमें क्या पता लगता है कि जाहिर सी बात है वो कोई गर्मी का दिन होगा जिसकी इवनिंग बहुत लंबी थी, जिसकी शाम बहुत लंबी थी, जिसे चरवाहे अपने जानवरों पे नज़र रख सके। और ठंड में हम जैसे हम जानते हैं कि रात जो है बहुत जल्दी ढल जाती है, तो वो जाहिर सी बात है अपने जानवर को, पूरे जानवर को देख नहीं पाएगा। लेकिन गर्मी में ऐसा नहीं है, तो शाम के टाइम पे वो देख सकता है कि मेरे जानवर कहाँ है, कहाँ नहीं, कहाँ खा रहे हैं, कहाँ घास चर रहे हैं, ये सब। तो डेफिनेटली इससे हमें क्या पता लगता है कि डेफिनेटली इट इज़ नॉट अ मिड विंटर, डेफिनेटली इट मस्ट बी अ मिड समर, राइट? कोई एक गर्मी का ही मौसम हो सकता है जिसमें वो देख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कुरान के मुतालिक में इसमें क्या लिखा है। अब हम सूरह मरियम में देखते हैं चैप्टर 19 वर्स 25 से, वो हुज़ी इलैका का बिजी से नकलती तो साकित आले का रुतुब जन्निया। जब इस पूरे चैप्टर को आप पढ़ेंगे, इससे पहले की आयत जो है मैं समराइज करके बता दे रहा हूँ कि जब मरियम अलैहिस्सलाम के साथ उनको जब पेन हुआ प्रेगनेंसी का, तो फरिश्ता अल्लाह के ताला से हुक्म हुआ कि आप फला सिटी में जाइए, रिमोट एरिया में जाए जहाँ पे आपको पानी भी मिलेगा और खजूर का पेड़ की तरफ भी मिलेगा, जिसे आप खिलाएंगी, उससे आपको खाने के लिए खजूर मिलेगा। तो इससे हमें क्या पता लगता है। अब ये जो वर्ड है रुतुब जन्निया, तो ये एक स्पेशल टाइप है डेट्स का, जो पके हुए डेट्स को बोलते हैं जन्निया, रुतुब जन्निया। जो डेट जो है उसी टाइम पे पकेंगे जब जो है एक मतलब जो है गर्मी जो है एक पीक पे होगी। जनरली क्या होता है कि खजूर कैसा पकता है, कैसा स्टार्ट होता है, वो पहले येलो होता है, फिर ऑरेंज होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसका कलर चेंज होता है, फिर ब्राउन होता है। जब जो है गर्मी जो है एकदम हाइट हो, तब वो पक के गिरने लगते हैं। तभी उसी टाइम पे ईसा अलैहिस्सलाम का जन्म हो सकता है, क्योंकि मिड समर के टाइम पे ही खजूर पके हुए हमको मिलेंगे।
ये बात तो सबको पता है, दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ कि ज़ाहिर सी बात है हमको सर्दी में तो पके हुए खजूर नहीं मिल सकते। जब जो गर्मी एकदम भीषण गर्मी जिसको बोलते हैं, उसी टाइम पे हमको खजूर पके हुए मिलेंगे ताकि हम दरख्त को हिलाएँ और हमको पके हुए खजूर मिले, राइट? तो इससे हमें पता लगता है कि वो जो टाइम जो है, वो टाइम जो है ऑब्वियसली 100% इट विल बी अ मिड समर, इट कांट बी मिड विंटर, कोई सर्दी का मौसम तो हो ही नहीं सकता। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या जितने भी क्रिश्चियन डिनोमिनेशंस हैं, क्या वो सारे सेलिब्रेट करते हैं? आंसर इज नो। कैसे? अब ये जो है रेफरेंस जो है ये मैंने उनके कोट से उठाया है, अब मैं इस टॉक के बाद उसका रेफरेंस भी दे दूंगा। तो जैसे हम देखते हैं जहोवा विटनेस दे आर, ये जो है ये एक ऐसी डिनोमिनेशन की जिन्होंने बाइबल को पूरा उठ के पूरा पढ़ा हुआ है। आप उससे बहस नहीं कर सकते कि कैसे है क्या है, ये दे आर द मोस्ट लिटरेट ऑफ बाइबल इन ऑल द क्रिश्चियन डिनोमिनेशन। तो उनका ये मानना है कि अगर क्रिसमस के डे हमें सेलिब्रेट करना है 25 दिसंबर को, तो बाइबल में कहीं ना कहीं मेंशन होगा ज़रूर। अदरवाइज हम कैसे मना सकते हैं? हमारे पास कोई वजूद ही नहीं है कि क्रिसमस डे को सेलिब्रेट कर सके, राइट? अगर उसका कुछ इंपॉर्टेंस था तो जाहिर सी बात है उसको बाइबल में देना चाहिए था। इसी तरह से देखा जाए तो सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च, वो उनका क्या रीज़न है कि वो सेलिब्रेट नहीं करते क्रिसमस का? उनका ये कहना है कि हम सेलिब्रेट इसलिए नहीं करते हैं कि since we do not celebrate Christmas as the birth of Christ per se, since Christ was not born in December। वो भी इसी बात से मतलब एग्री करते हैं कि वो दिसंबर में बॉर्न नहीं हुए। और उनका एक ये भी मानना है कि उनका हमको बर्थडे नहीं मनाना चाहिए। अगर हमको मनाना चाहिए होता तो कहीं ना कहीं उन्होंने जिक्र किया होता इस बात का, या बाइबल में कहीं ना कहीं मेंशन किया होता। और उनका भी ये मानना है कि ये जो क्रिश्चियन सेलिब्रेशन है, ये जो है मनी मेकिंग सेलिब्रेशन है, और इसमें ईसा अलैहिस्सलाम का ज़बरदस्ती एक हिस्ट्री इसमें डाल दी गई है। और इनका भी ये मानना है कि ये पैगान रिचुअल से आया है, जो कि एक पॉलीथीज़म कल्चर है, उसी से आया गया है। अभी इनका ये मनी मेकिंग सेलिब्रेशन अभी हम देखते हैं, जैसे ब्लैक फ्राइडे सेल है, न्यू ईयर सेल है, क्रिसमस सेल है, ये सब क्या है? जितने भी ये शॉपकीपर्स है, जितने भी ये बिजनेसमैन है, सबका ये सिर्फ एक ही मोटिव है कि इस टाइम पे उनका मनी मेकिंग, उनकी सेल्स बढ़ जाए, राइट? और फिर एक और एक डिनोमिनेशन है डीपर लाइफ, वी डोंट सेलिब्रेट क्रिसमस और नॉट सिंग क्रिसमस कैरोल्स बिकॉज़ क्रिसमस इज अ आइडोलट्रस बैकग्राउंड। इनका भी यही मानना है कि ये जो है, जो बुत परस्ती करते थे, जो मूर्ति पूजा करते थे, ये उन्हीं के जरिए से आया है, उन्हीं का रिचुअल्स है, जो हम क्रिसमस के लिए इतना गाना गाते हैं, इतना सब करते हैं, इसलिए वो चीज़ें नहीं मनाते। और गॉड्स किंगडम सोसाइटी, और उनका ये कहना है कि अदर क्रिश्चियन जो है वो बनाते हैं, हम उनको उस पर कुछ पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं मनाते हैं। और वो मनाते हैं कब? कि अक्टूबर में। वो पर्टिकुलरली ये नहीं कहते हैं, वो ये कहते हैं कि उनका जन्म जो है अक्टूबर के दिन में हुआ था, जिसको फ्रीडम डे कहते हैं, राइट? और एक डिनोमिनेशन है रिलीजियस सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स, और जिनको हम क्वाकर्स भी बोलते हैं। दिस चर्च बिलीव दैट एवरी डे इज अ हॉलीडे, सो देयर इज नो नीड टू सिंगल आउट जस्ट वन डे टू सेलिब्रेट। ये उनका प्रॉपर कोटिंग है। उनके जो हेड ऑफ चर्च हैं, जो चर्च फादर है, उनका ये प्रॉपर कहना है कि हर दिन जो है एक पवित्र डे है, तो मेरे को एक पर्टिकुलर सिंगल डे पॉइंट आउट करने की ज़रूरत नहीं है कि ये मेरे लिए एक हॉलीडे है, ये एक मेरे लिए पवित्र दिन होगा, तभी हम सेलिब्रेट कर पाएंगे, या तभी जीसस अलैहिस्सलाम की जन्म हुआ है, शायद इसीलिए हम बनाएं। इनका ये कहना नहीं। सो दिस इज़ माई कंक्लूजन। नाउ हमने आज के इस टॉपिक में ये हमने से देखा कि क्रिसमस सेलिब्रेशन जो है वो क्रिश्चियन हिस्ट्री से तो नहीं आता है, राइट? ये जो है क्रिसमस डे जो है, ये फ्यूजन बना है अडल्ट्री और पेगन रिलीजन का, जो उन्होंने किसी ऑपरेशन में आके सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया। एंड डे बाय डे, आई मीन ईयर बाय ईयर, सेंचुरी बाय सेंचुरीज, लोगों ने जो है इसको अलग अलग तरीके से बनाना स्टार्ट कर दिया, अलग अलग रिचुअल्स की तरह बनाना स्टार्ट कर दिया। कहीं पे जर्मनी में कोई सेंटा क्लॉज की जो करता है, कोई चर्च ऑफ इंग्लैंड ने सेंटा क्लॉज को मानना ही छोड़ दिया है, और उसकी भी एक अलग ही स्टोरी है। सो नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मैं कोशिश करूँगा कि वो भी कवर कर सकूँ। और आज के इस सेशन से आपको ये भी पता लगता है कि 25 दिसंबर जो मिड विंटर कहलाता है, उसमें तो ज़रूर ईसा अलैहिस्सलाम का जन्म तो नहीं हुआ है, वाकई में ईसा अलैहिस्सलाम का जन्म नहीं हुआ है। क्या हमने देखा कि बाइबल में देखा कि हमको पता लगता है कि उनका जन्म किसी गर्मी के मौसम में ही हुआ है, जब बहुत ही गर्मी पड़ती थी,
और कुरान के ताल्लुक से भी यही हमको पता लगता है कि गर्मी के मौसम में ही ईसा अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ, लेकिन डेट मुकर्रर कुछ नहीं है, ना ही इस्लाम में, ना ही बाइबल, ना ही क्रिश्चियन में। और ये भी जाना हमने कि नॉट ऑल क्रिश्चियन डिनोमिनेशन सेलिब्रेट क्रिसमस, उनका क्या क्या कोट है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया।